प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। भले ही उपचुनाव प्रदेश की एक सीट पर हो और इससे सत्ता के समीकरण पर कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन इसमें हार और जीत से उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण जरूर तराशे जाएंगे। मिल्कीपुर सीट उस फैजाबाद सीट का हिस्सा है जिस फैजाबाद में अयोध्या धाम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा से हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी इस हार का जरूर बदला लेना चाहेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर के चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव बता चुके हैं। अखिलेश तो यहां तक कह चुके हैं कि मिल्कीपुर के नतीजे बीजेपी का भ्रम तोड़ने में कामयाब रहेगी। नतीजों के बाद कौन सी पार्टी का भ्रम टूटेगा और कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी, ये तो 8 फरवरी को नतीजे के बाद ही पता चलेगा। कह रही है आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। तो मिल्कीपुर सीट पर जातीय समीकरण क्या कुछ कह रहा है। मिल्कीपुर सीट पर करीब 3,05,000 मतदाता हैं, जिसमें से 1,02,000 मतदाता दलित हैं और तकरीबन 55,000 मतदाता यादव हैं। बताते चले आपको कि करीब 30,000 मतदाता जो हैं वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से हैं और करीब 60,000 ब्राह्मण मतदाता यहां पर हैं। तो मिल्कीपुर सीट पर ये जातीय समीकरण है और इस समीकरण के जरिए आपको बताते चले कि यहां पर बीएस लाठी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बीएस, जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों की ओर से दमखम झोंकने की कोशिश की जा रही है, यहां पर जातीय समीकरण भी हमने देखा कि किस तरफ इशारा हो रहा है जातीय समीकरण को लेकर, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर हकीकत क्या कुछ? चुनाव दिल्ली विधानसभा का भी है और अयोध्या मिलकर चुनाव का है। दिल्ली विधानसभा लगाई गई है तो इस समय सारी गर्मियां, ठंड का मौसम है, सारी गर्मियां मिलकर विधानसभा से देखने को मिलेगी। आज चुनावी सरगर्मी पे सूबे की योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और वो पहली चुनाव की जनसभा संबोधित करेंगे। आचार संहिता के बाद ये पहली जनसभा होगी। उसके बाद योगी जब से कार्यक्रम किया जा रहा था, उसके कई बार जनसभा किए, कई लोगों का रोजगार का किया गया। देखने की बात यह है कि सीएम योगी कितने लोगों को साथ पाते हैं कि जो अपने हैं, क्या बाबा गोरखनाथ, क्या पप्पू तिवारी हो, जो टिकट के दावेदार करेंगे, और जो युवा है, सबसे ज्यादा जो यहाँ के युवा है साधने की कोशिश करेंगे। और रही बात सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा होगा, तो वो यहाँ पे पहला जानवर है और बेरोजगारी का। अब देखने की बात सीएम योगी कैसे सबको लेकर पार करते हैं, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये सब की निगाहें चुनाव को लेकर है। अब देखिए ये है आज से सरकार तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज से चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। उसके बाद नेता पक्ष रहे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चुनावी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए मिल्कीपुर पे आएंगे। बहुत शुक्रिया बीएस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बयानों के जरिए आपने सुना कि किस तरह से सपा के प्रमुख भी यहाँ पर अपनी पूरी दमखम झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। और आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी इस रण में उतर रहे हैं। मिल्कीपुर में जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर नाक का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है।